बीइंग एन एक्टर मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट रोल प्ले करूँ। सेक्स वर्कर का नाम आता है तो एक अलग ही परसेप्शन आ जाता है, जज करने लगते हैं कि अरे ये ऐसी है वैसी है। दे गो फिजिकल एंड लव मेकिंग सीन के बाद जो कन्वर्सेशन होते हैं वो बहुत ही हार्ट टचिंग है। इतने सालों से लोग इतना पसंद किए हैं तभी मैं इस इंडस्ट्री में अभी भी सर्वाइव कर रही हूँ। कोई किसी का एज कैसे रोक सकता है, वो तो बढ़ेगा ही। आपको अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली चक्कर। आज हमारे साथ है वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लेडी मोनालिसा, जिनकी वेब सीरीज आ चुकी है रात्रि के यात्री सीजन 2। मोनालिसा, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सीजन 1 को बहुत सारा प्यार मिला था एंड इट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल शोज ऑन हंगामा प्ले। नाउ द टीम इज बैक विद सीजन 2। व्हाट डू यू हैव टू से? व्हाट आर द एक्साइटमेंट एंड व्हाट डू यू हैव टू से ऑन द सीजन 2? ये बोल के ही मुझे प्रेशर में डाल दिया है। ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज थी कि रात्रि की यात्री सीजन 1 वाज सच अ बिग हिट एंड जब सीजन 2 आता है तो हर किसी को और ज़्यादा वो एक्सपेक्टेशंस रहता है कि ये और भी अच्छा होना चाहिए, तो कंपेयर करने लगते हैं। तो ये सारा प्रेशर हम पहले ही झेल चुके हैं। बट द गुड पार्ट इज दिस, जब मुझे इस सीरीज़ के लिए फ़ोन कॉल आया तो अनिल सर के टीम से ही कॉल आया एंड आई वाज लाइक ओह वाओ, आई वाज सो हैप्पी। सक्सेसफुल सीरीज़ के बाद सीजन 2 में मुझे कास्ट किया जा रहा है एंड सेकेंडली अनिल सर के साथ पहले भी काम कर चुकी थी तो आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे दोबारा कॉल आया फॉर दिस कैरेक्टर। एंड थर्डली, बीइंग एन एक्टर मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट रोल प्ले करूँ, हमेशा अलग कुछ कैरेक्टर प्ले करूँ जिसमें जो मैंने पहले कभी नहीं किया है। सो दिस इज़ द वन विच आई हैव नेवर प्लेड बिफोर। इतनी फिल्में किया है, इतना मतलब टेलीविज़न शो में भी आई हूँ, बट मैंने ऐसा ये सेक्स वर्कर के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट मैंने आज तक नहीं किया है। सो आई थिंक दिस वॉज द वन कैरेक्टर विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू such challenging character. Indeed, and you surprise us every time with every project and every character, let me say that. And talking about a character in detail without giving much, कौन है लड़की और क्या नाम है इसका, and can you take us through the journey of this character? रात्रि के यात्री सीजन 2 में मेरा जो एपिसोड है उसका नाम है दूल्हे राजा एंड आकाश जी इज देयर ऑपोजिट मी। मेरा जो किरदार का नाम है वो है जैस्मीन। बस यही कहूँगी कि जब सेक्स वर्कर का नाम आता है तो एक अलग ही परसेप्शन आ जाता है लोगों के अंदर। बट यहाँ पे भी कभी भी यही नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। हम जज करने लगते हैं किसी लेडी को, किसी औरत को, किसी सेक्स वर्कर को हम जज करने लगते हैं कि अरे ये ऐसी है वैसी है। बट उसके पीछे जब आप सच में गहराइयाँ में जाएंगे, गहराइयाँ में जाके उसका पास्ट सोचेंगे, वो किस हालात से गुजर के क्यों ऐसे पोजीशन में आई है, क्या क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसको ऐसा एक प्रोफेशन चूज़ करना पड़ा जो शायद मन से कभी कोई ना ले, कोई ना अपनाए। तो वो जर्नी सच में बहुत हार्ट टचिंग होता है। और जैस्मिन का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा है कि उसका भी एक बहुत ही सैड पास्ट रहता है एंड किस हालात के चलते वो यहाँ आती है। एंड देन जब वन नाइट जब आकाश जी अपने शादी के मंडप से भाग के कैसे वो अननोइंगली इस रेड लाइट एरिया में आ जाते हैं और फिर वहाँ आने के बाद या जैस्मिन को देख के उसको उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि वो एक माइंडसेट लेके आते हैं और फिर इनको देख के उनका कुछ एक अलग ही होता है एंड दे गो फिजिकल एंड लव मेकिंग सीन के बाद जो कन्वर्सेशन होते हैं वो बहुत ही हार्ट टचिंग है, बहुत ही एक अलग जोन में लेके जाता है कहानी को। एंड दैट्स द थिंग, दैट वन नाइट स्टोरी। रात्रि की यात्री इज़ वन सच शो जो मतलब अगर सही तरीके से टू द पॉइंट बैठे तो इट विल बी लव्ड बाय द फैंस एंड सो योर कैरेक्टर ऑल्सो। बट देयर विल बी फ्यू सेट ऑफ पीपल हु विल बी लाइक ट्रोलिंग योर कैरेक्टर और से नेगेटिव और अनहेल्दी थिंग्स। हाउ डू यू सी सोशल मीडिया ट्रोलिंग एंड हाउ रेडी आर यू आफ्टर प्लेइंग दिस कैरेक्टर ऑफ सेक्स वर्कर? मुझे लगता है कि ट्रोलिंग तो हमें हमेशा ही झेलना पड़ता है, चाहे वो मैं ये कैरेक्टर प्ले करूँ या ना करूँ या कुछ अलग वे में। कभी कभी लोग हमें पसंद नहीं करते हैं फॉर अननोइंग रीजंस। मैं ये समझती हूँ कि जब मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और मुझे इतने सालों से लोग इतना पसंद किए हैं तभी मैं इस इंडस्ट्री में अभी भी सर्वाइव कर रही हूँ। ऑल द वे फ्रॉम कैलकाटा, फ्रॉम 2004 टिल नाउ I'm still here and I'm doing good. It's all their love. People are loving me so much. तो लव जो होता है ना वो हेट्रेड से कई ज़्यादा ऊपर है। एंड आई थिंक जितना लव मुझे मिलता है और हेट्रेड वाले बहुत ही कम संख्यक है, तो मुझे उन पे फोकस ना करके जितना मुझे प्यार मिल रहा है उस पर मैं फोकस करती हूँ और बाकियों को मैं इग्नोर करती हूँ। तो मुझे
कई बार ऐसे मेरे एज को लेके मेरे अरे ऐसा हो गया है, ये तुम ये हो गई हो, वो हो गई हो, बहुत कुछ मैं ऐसे पढ़ती रहती हूँ। तो वो सब भी मैं ओवरकम करती हूँ, क्योंकि मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है। कोई किसी का एज कैसे रोक सकता है, वो तो बढ़ेगा ही। आपको अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो, या फिर डोंट सी माई शोज या वॉट एवर। मैं और क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, बट आप लोग जाके अननोइंग फेसेस लेके आप लोग ट्रोल करते हैं, सो दैट्स बहुत ही कम संकट है। सो आई डोंट थिंक आई शुड गिव इम्पोर्टेंस टू दैट। Great. And talking about the show, how relevant, Mona, do you think the show is in today's time, and what can be the high points and the USP of the web series, which will be loved by the fans? मुझे लगता है कि रियलिस्टिक स्टोरी है, और हर एक सेक्स वर्कर के पीछे जो कारण होते हैं, जो रीजंस होते हैं, वो बहुत ही सटीक होता है। एंड वो जर्नी अगर हम सोचेंगे तो हम इस स्टोरी के साथ भी रिलेट कर पाएंगे। जो स्टोरी है वो जो मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ, तो मेल कैरेक्टर जो आता है वो भी जहाँ से होके आया है, एक जो मेंटल स्टेट लेके वो यहाँ पे आता है, वो भी बहुत ही मतलब गलत है, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी टोटली चेंज होके इससे जैस्मिन से मिलने के बाद, जैस्मिन के साथ जो भी कन्वर्सेशन होते हैं, बहुत ही एक अलग माइंडसेट लेके ये वापस जाता है, विच इज़ अ मैसेज, वेरी इमोशनल मैसेज ही गेट्स, एंड ही चेंजेस, एंड एक टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के वो बाहर जाता है। तो जब देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। Talking about the show, रात्रि के यात्री, final parting words for your fans for the show. मैं तो यही कहूँगी कि जितना प्यार आप लोगों ने सीज़न 1 को दिया था, इस सीज़न को भी उतना ही प्यार दीजिए प्लीज़। एंड आई एम श्योर आप लोग डिसहार्टेड नहीं होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज पांचों स्टोरीज बहुत अलग है, बहुत अच्छी स्टारकास्ट है, डिफरेंट है, एंड नाइसली शॉट। So you guys will like it definitely. Thank you, Mona Lisa. It was amazing talking to you. So this was Mona Lisa for her web series Ratri Ki Yatri Season 2. How did you like the interview, and how excited are you for the show? Do let us know in the comment section below. For more news from the world of Bollywood, digital and television, keep watching Tele Chakkar. Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.